बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब लेकर आया हूं। इस किताब का नाम है एज ए मैन थिंकeth। जेम्स एलन ने ये किताब लिखी है। इस किताब को दुनिया में जिसने पढ़ा है और इसको समझा है उसकी लाइफ लाजमी चेंज हुई है। यही वजह है कि ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस है। अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। और इस किताब का क्रस, अगर सेंट्रल आइडिया आप समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में नए साल में इस किताब को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन जानिए आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। इस किताब का टाइटल क्या है, टाइटल में किस चीज़ पर जोर दिया गया है? व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो भी आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जो कुछ आप महसूस करते हैं आप उसी जानिब अट्रैक्ट होते हैं या उसको अट्रैक्ट करते हैं। एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। और जो कुछ आप इमेजिन करते हैं, जो कुछ आप विजुअलाइज करते हैं, वही सब कुछ आप क्रिएट करते हैं। सो चीदा जेम्स एलन ने किन चीजों पर जोर दिया है इस किताब में? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जिस पर जेम्स एलन ने एम्फसाइज किया है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। Your dominant thoughts shape your personality and behavior. If you are always thinking negatively, it will show up in your actions, habits, and even your mood. On the flip side, positive focused thinking leads to strength and clarity. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी आएगी। जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, जो आपकी सोच होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चेहरे पर, आपकी जिंदगी में, आपके एक्शंस में असरअंदाज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छी की उम्मीद करो, अल्लाह ताला से अच्छी दुआ मांगो। अपनी औकात के हिसाब से नहीं, उसके रहम, उसके करम, उसकी बसात के मुताबिक रहम। जिस हस्ती ने पूरी दुनिया को बनाया है उसके शान शान दुआ मांगो। जब मांगना ही है तो बड़ा मांगो, बस सोचो। सो ये पहला पॉइंट है कि योर डोमिनेंट थॉट्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, योर माइंड इज योर गार्डन, सो लुक आफ्टर इट केयरफुली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एलन कंपेयर्स द माइंड to a garden. You either plant good seeds, positive thoughts, or let weeds grow, negative ones. You cannot expect a great life if you let your mind be overrun with fear, laziness or jealousy. So cultivate it daily. क्या मतलब है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये है जनाब, जेम्स एलन ये कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक गार्डन है। आपका माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही है। जेम्स एलन ने आपके माइंड को इस गार्डन से तशबीह दी है। इस गार्डन में अगर मैं पॉजिटिव वीड्स डालूंगा, पॉजिटिव सीड्स डालूंगा, ठीक है, तो यकीनन जो जो सीड्स मैं डालूंगा उसी के पौधे ग्रो होंगे। फल, पौधे, दरख्त, फूल, ऐसे ही है ना। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव सीड्स डालूंगा, जो जो पौधे डालूंगा, जो जो दरख्त उगाऊंगा, वही दरख्त बड़ा होगा, राइट। सो आपका माइंड भी बिल्कुल इस गार्डन की तरह है। अब सवाल ये है कि अपने माइंड में पॉजिटिव सीड्स कैसे बोई जाएं, कैसे उगाई जाएं। इसका भी बहुत आसान सा तरीका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, योर माइंड इज योर गार्डन, सो लुक आफ्टर इट केयरफुली। अब पॉजिटिव सीड्स डालने का क्या मकसद है? पॉजिटिव सीड्स डालने का मतलब यह है, द बिलीव्स यू होल्ड, द गोल्स यू सेट, द हैबिट्स यू अडॉप्ट, द एनवायरमेंट यू आर इन, द फूड्स यू ईट, द मीडिया यू कंज्यूम, द पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद, द प्रोफाइल यू फॉलो, द बुक्स यू रीड। ये सारी पॉजिटिव सीड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गार्डन में मज़बूत बीजें उगाएं, मज़बूत फल पौधे उगाएं, तो आपको इन चीजों पर काम करना होगा। अपने बिलीव्स को पॉजिटिव रखना होगा, अपने गोल्स सेट करने होंगे, अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा।
अच्छे एनवायरनमेंट में उठना बैठना होगा, अपनी सेहत का ख्याल करना होगा, गार्बेज फूड से बचना होगा, अच्छा मीडिया कंज्यूम करना होगा, जो भी आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर पोस्ट आपको लाइक करनी होंगी, अच्छे लोगों से मिलना होगा, अच्छे प्रोफाइल को फॉलो करना होगा, अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। अगर आप अपनी जिंदगी में ये सारी पॉजिटिव चीजें इंक्लूड करते हो, इसका मतलब कि आपने अपने माइंड के गार्डन में ये सारी पॉजिटिव चीजें लगा दी हैं। और आज से अगर आप ये पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में लगाना शुरू करोगे, आप देखोगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद इसकी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्ट इनर रियलिटी। इस पर भी जेम्स एलन ने बहुत जोर दिया है। पीपल ऑफन ब्लेम एक्सटर्नल इवेंट्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स, बट Allen argues that life reflects your inner state. If you want better results, you need to work on your thoughts, beliefs and mindset first, then outer world will follow. क्या मतलब है इस पॉइंट का? इसका मतलब यह है कि अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, अगर आपकी इनर स्टेट वीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही अच्छी जगह पर चले जाएं, नारायण में चले जाएं, गागान में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, अगर आप का स्टमक खराब है, आपको फीवर है, तो आप उस जगह को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं, आप हेल्दी हैं, फिजिकली आप हेल्दी हैं, मेंटली अगर आप हेल्दी हैं और स्पिरिचुअली अगर आप हेल्दी हैं, तो आपका जो इनर स्टेट है वो आउटर स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जेम्स एलन इस बात पे जोर देता है कि आउटर स्टेट से ज्यादा इनर स्टेट पर काम करने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं? लोग अपने एक्सटर्नल इवेंट्स और प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं। मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि मेरे साथ ज्यादती होती है, ऑफिस में सब मेरे दुश्मन हैं, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक फिरके से बिलोंग करता हूं, किसी स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता हूं, मैं किसी स्पेसिफिक इथनिसिटी से बिलोंग करता हूं, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिलती। ये सारी नेगेटिव चीजें हैं और इसके बाद हम अपने मिरर को, अपने आउटर वर्ल्ड को भी नेगेटिव बनाते हैं। सो यू शुड फोकस ऑन द इनर सेल्फ फर्स्ट। और इनर सेल्फ को कैसे आपने स्ट्रांग बनाना है वो हम देख चुके हैं, पॉजिटिव सीड्स आपने लगानी है, राइट। चौथा पॉइंट, नाउ चौथे पॉइंट से पहले कुछ एग्जाम्पल जरा देखिएगा। सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्ट इनर रियलिटी। अब आप देखिए, अगर आप अंदरूनी तौर पर काइंड हैं तो यकीनन बाहर की जिंदगी भी काइंड होगी। अगर आप एम्बिशियस हैं तो बाहर की जिंदगी भी एम्बिशियस होगी। अदरवाइज अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं तो ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें एक नौजवान बच्चा है जो कि जिसके चेहरे पर कलर नहीं है, लेकिन जब वो मिरर देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पर रंग बिरंगे कलर जो है वो किसी ने फेंक दिए हैं या लगे हुए हैं। बेसिकली उसके चेहरे पर फिजिकली कलर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी सोच ऐसी है कि मेरे चेहरे पर मल्टीपल कलर्स हैं या मल्टीपल शेड्स हैं, तो इसलिए जब वो मिरर देख रहा है तो मिरर में भी उसको अपना आप वैसे ही नजर आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बारे में पॉजिटिव गुमान करें। अगर आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, राइट। चौथा पॉइंट, यू कैन नॉट अचीव what you don't think about। जेम्स एलन ये कहता है, if you never visualize success or set clear goals, you are unlikely to stumble into them by accident। Allen emphasizes on power of vision and purpose। एलन स्ट्रांगली बिलीव करता है कि इंसान को ख्वाब जरूर देखने चाहिए। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर थे पीरजादा कासिम, उनका एक शेर था, मैं उसको जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सीखता भी नहीं आगे बढ़ता भी नहीं।
मैंने किसी और वीडियो में शायद कहा था कि ये वासिफ अली वासिफ का है, लेकिन आई करेक्ट माई सेल्फ हियर, ये पीरजादा कासिम का शेर है कि मैं उनको जिंदों में क्या शुमार करूं जो सीखता भी नहीं और आगे बढ़ता भी नहीं। तो ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखता है। सबसे पहले तो विजुलाइज करें जो कुछ आप देखना चाहते हैं, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, जो आप घर बनाना चाहते हैं, जो ऑफिस बनाना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करें, उसको सोचें। जब आप विजुलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो ही उसको फिजिकली जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के काबिल होंगे। देखिए एग्जाम्पल दी गई है, हियर इज अ पर्सन हु विजुलाइज, ठीक है, ये सारी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सोच में एग्जिस्ट करती हैं उसकी। वो पहले सोच रहा है, उसको विजुलाइज कर रहा है। जब वो विजुलाइज कर लेगा तो उसके बाद वो जाकर उस माहौल में उठेगा, बैठेगा, उस ऑफिस में, उस माहौल में, उस दफ्तर में, और उससे क्या होगा, उससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसको पावर मिलेगी अपनी सोच को पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ विजन। तो जेम्स एलन ने इस पर बड़ा जोर दिया है। अगला पॉइंट क्या है, सफरिंग हैज अ पर्पस, इट वेक्स यू अप एंड लेट्स यू पुश योरसेल्फ। Suffering often feels unfair, but Ellen says it can be a signal to grow. If you are struggling, it might be your thoughts or habits that are misaligned. Instead of blaming others as what is this struggle teaching me, then adjust for future. कोई भी बुरा वक्त आता है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप उस बुरे वक्त को देखते कैसे हो। क्या आप उसको एज ए लेसन के तौर पे देखते हो, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हो, या आप उसके बाद कोलैप्स कर जाते हो। तो सफरिंग जो है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाती है। या तो इंसान जिंदगी में जीतता है या फिर सीखता है। क्या कहा मैंने ये नहीं कहा या तो जीतता है या हारता है। या तो इंसान जिंदगी में जीतता है या सीखता है, प्रोवाइडेड कि आप उससे लेसन क्या लेते हो। ठीक है, आपने एक मशहूर एग्जाम्पल सुनी होगी ना, नो पेन नो गेन। देखिए एक एग्जाम्पल दी गई, अब अगर जमीन जो है अपने आप को ब्रेक नहीं करेगी तो कभी भी उसमें पौधा नहीं उग सकेगा। तो सफरिंग जो है, सॉइल की सफरिंग जो है वो किसी मकसद के लिए होती है। अगर आप सफर कर रहे हैं, पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। उस पेन के बाद बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो जिंदगी में पेन को, इस्तकामत को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद अल्लाह ताला बहुत कामयाबी देता है। राइट। अगला पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। अगला पॉइंट जिस पर जेम्स एलन ने बहुत जोर दिया है वो ये है, मास्टरिंग योर थॉट्स इज नॉट इजी बट इट बिल्ड्स ट्रू स्ट्रेंथ व्हेन यू स्टे काम अंडर प्रेशर और रिस्पॉन्ड वाइजली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। यू आर नॉट जस्ट लकी, यू आर मेंटली डिसिप्लिन्ड इफ यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। ट्राई टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। अपनी सोच को आपने रिएक्टिव नहीं रखना बल्कि प्रोएक्टिव रखना है। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है? स्टीफन कोवे ने अपनी मशहूर किताब जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक एग्जाम्पल दी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है वो किसी रेस्टोरेंट में जाती है और उसके शोल्डर पर कोई लिजर्ड आ जाती है या कोई कॉकरोच आ जाता है, तो रिएक्टिव अप्रोच क्या होगी कि वो शाउट करना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगी कि वो खामोशी से उस लाल बेग को उठाकर साइड में कर दे। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच। आप अपनी जिंदगी में आने वाले वाकयात को नहीं बदल सकते। मुझे नहीं पता कि अभी मैं गाड़ी ड्राइव करके जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा अल्लाह ना करे, या मेरे साथ क्या साहनिया पेश आएगा, लेकिन उस साहनिये के बाद जो मैं रिएक्शन दूंगा वो मेरे कंट्रोल में है। मैं अपनी जिंदगी में आने वाले हालात और वाकयात को कंट्रोल नहीं कर सकता, यकीनन वो तो अल्लाह ताला के कंट्रोल में, लेकिन उसके बाद मैं रिएक्शन कैसे दूंगा ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरा रिएक्शन ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्लान्ड होगा, मैच्योर होगा, तो मैं मजीद नुकसान से बच जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, और प्रोएक्टिव अप्रोच किसकी होती है? जिसने अपनी जिंदगी प्लान की होती है, जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी
कोई भी टाइम मैनेजमेंट का आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। गोल सीरीज में मैंने 4-5 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने स्मार्ट गोल क्या होता है, हार्ड गोल क्या होता है, क्लियर गोल क्या होता है, OKRS मॉडल क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया है। उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो हमेशा जिसने गोल सेट किए होते हैं, जिसने जिंदगी प्लान की होती है, टाइम मैनेजमेंट की होती है, उसका जो रिएक्शन होता है वो कभी भी रिएक्टिव नहीं होता बल्कि प्रोएक्टिव होता है। ठीक है, तो जिसने प्लान की होती है उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है, वो पैनिक नहीं करता। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। देखिए जनाब, लेफ्ट साइड पर जो इमेज है उसमें एक एम्प्लॉय है जो कि प्लानिंग कर रहा है, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आएगी तो वो पैनिक नहीं करेगा। जबकि राइट साइड पर जो एम्प्लॉय है, अगर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आ जाएगी तो वो क्या करेगा, पैनिक करेगा, इधर उधर कॉल्स करेगा, परेशान हो जाएगा, एंजाइटी ले लेगा, स्ट्रेस ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अनवांटेड सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव अप्रोच। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। ये भी वही पॉइंट है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और जेम्स एलन ने जिसको बार बार हिट किया है। द फाइनल स्टेज इन द स्टोरी इज कामनेस। व्हेन यू अलाइन योर थॉट्स विद ट्रूथ, गुडनेस एंड पर्पस, यू एक्सपीरियंस इनर पीस नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड और आउटसाइड यू। अगर आप मेंटली पीसफुल हैं, काम हैं, अगर आपके अंदर इस्तकामत है, कैसे आएगी? प्लानिंग से आएगी। कैसे आएगी? हार्डवर्क से आएगी। कैसे आएगी? रूहानियत से आएगी, मेडिटेशन से आएगी, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है। राइट, एक शख्स है जो प्रेजेंटेशन से पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया है, रियाजत करके आया है, यकीनन जब वो प्रेजेंटेशन देगा क्लास में तो वो स्टूडेंट काम होगा, कॉन्फिडेंट होगा। और एक शख्स है जिसने तैयारी नहीं की है तो यकीनन वो पैनिक करेगा। ठीक है, सो जो कामनेस आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपका सच्चाई से, प्रैक्टिस से, ऑनेस्टी से और इनर पीस से आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक शख्स है, वो एक होली किताब पढ़ रहा है। अब उसके बाहर जो है क्या हो रहा है, वो उससे बिल्कुल गाफिल है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक सर्कल क्रिएट हो गया है, एक ऑरा क्रिएट हो गया है। दैट्स व्हाट वी कॉल पॉजिटिव ऑरा। जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। आप फोकस्ड होते हैं अपने काम में, अपने एम्बिशन में, अपने टारगेट में, अपने गोल में। आप क्या होते हैं? फोकस होते हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इससे अच्छी एग्जाम्पल मुझे इनर पीस की नहीं मिली। तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं, इस पर जेम्स एलन ने बहुत जोर दिया है। और ये 7 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? इन 7 पॉइंट्स पर अगर आप अबूर हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने गार्डन में आज से पॉजिटिव बीज लगाना शुरू कर दिए। और यकीनन वो गार्डन क्या है? आपका माइंड है। ठीक है जनाब। नाउ अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर बात करें, तो 5 सही अहदीस का कलेक्शन में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हदीस नंबर 1 है सही मुस्लिम रेफरेंस नंबर 2999। ये हदीस किस चीज की अक्कासी करती है? थिंक विन विन। विन विन सिचुएशन का मतलब ये है, यकीनन पॉजिटिव सोचें और विन विन सोचें। ठीक है। हदीस नंबर 2, थिंक पॉजिटिव अबाउट अल्लाह। सही मुस्लिम का रेफरेंस नंबर है 4832 और सही बुखारी का रेफरेंस नंबर है 6856। थिंक पॉजिटिव अबाउट अल्लाह। अल्लाह से अच्छे गुमान करें, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह से अच्छे गुमान करें। ठीक है, हमेशा मस्बत गुमान करें। हदीस नंबर 3 सही बुखारी रेफरेंस नंबर 5970, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव वीडियो से दूर रहें, अच्छा गुमान करें। जैसा गुमान करेंगे वैसा ही होगा। नेगेटिव गुमान करेंगे नेगेटिव होगा, अच्छा गुमान करेंगे अच्छा होगा। राइट। हदीस नंबर 4 मेक थिंग्स इजी। सही बुखारी 6125।
चीजों को आसान बनाएं, मुश्किल टास्क को आसान बनाएं, ठीक है, उनको सर पे सवार ना करें, अल्लाह तवक्कुल करें। कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, उसको ये ना बताएं कि वो मुश्किल कितनी बड़ी है, ठीक है, बल्कि उस मुश्किल को ये बताएं कि आपका अल्लाह कितना बड़ा है, वो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आपको कुव्वत देगा, इस्तिकामत देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस में जो मैंने जितने भी राइटर्स को पढ़ा है, जितने भी बुजुर्गों को, अपने टीचर से जो मैंने सीखा है, स्ट्रेस में सबसे ज्यादा जो रिलीफ मिलता है वो आपको एक्सरसाइज से मिलता है, और उससे ज्यादा जो रिलीफ मिलता है वो होली बुक जब आप अल्लाह ताला की पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो उससे आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। तो चीजों को आसान बनाएं। हदीस नंबर 5, पॉजिटिव थिंकिंग एट टाइम ऑफ डेथ। सही बुखारी रेफरेंस नंबर 6508। अगर इंसान ये सोच ले कि उसकी जिंदगी का वक्त मुकर्रर है तो ना तो उसके अंदर फियर आएगा, ना लेजीनेस आएगी, और ना ही उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। दुनिया की तारीख के अजीम व शान सिपह सलार जो ना कभी ज़माने कुफर में जंग हारे और ना ही इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको मौत एक बिस्तर पर वाक़या हुई। ये वो सिपह सलार थे जिनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर जख्म का निशान ना हो, जो इस बात का सबूत ये है कि इंसान की जिंदगी और मौत का अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, तो इसलिए गैर जरूरी फियर का शिकार होने की जरूरत नहीं है। ये आखिर में जेम्स एलन की किताब की समरी के बाद मैंने इन अहादीस का रेफरेंस इसलिए शेयर किया है कि कोई भी किताब हो, चाहे गोरे ने लिखी हो या आपकी किसी मुस्लिम ऑथर ने लिखी हो, उस किताब का मैसेज आपको देखना चाहिए। वो मैसेज क्या है? पॉजिटिविटी कहीं से भी आए उसको लेना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं। इस किताब को पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और 2026 में एक पॉजिटिव ज़िंदगी का आगाज़ करें। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।